नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम आप सभी का स्वागत करता हूं हरिओम सर जीएस में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे यूपी टीईटी 2025 के लिए साइंस। यूपी टीईटी लगभग वही 2026 के लिए हम साइंस पढ़ रहे थे। सरकार ने हमारी सुनी नहीं तो 2025 में ही हो जाती। तो हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे? लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। हम लोग फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे और हमारी आज आज और कल कल हमारी ये लास्ट क्लास है लाइट चैप्टर की। उसके बाद हम हीट पढ़ेंगे या ऊष्मा पढ़ेंगे। चलिए, तो हम मतलब लाइट चैप्टर में पहुंच गए। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण और लेंस, मिरर और लेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दर्पण और लेंस। हेडिंग डालिए आप लोग। और लेंस, मिरर और लेंस, मिरर एंड लेंस। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दर्पण और लेंस। देखिए, दर्पण के बारे में देखते हैं। दर्पण परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। दर्पण किस घटना पर कार्य करता है? परावर्तन की घटना पर। और जो लेंस होता है वो अपवर्तन की घटना पर कार्य करता है। दर्पण दर्पण परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। घटना पर कार्य करता है। दर्पण किस पर कार्य करता है? दर्पण परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। और जो लेंस होता है वो अपवर्तन की घटना पर कार्य करता है। लेंस दर्पण और लेंस के बारे में समझिए। दर्पण क्या होता है? दर्पण परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। और जो लेंस होता है वो अपवर्तन की घटना पर कार्य करता है। दर्पण किस प्रकार करता? परावर्तन की घटना को। दर्पण क्या करता? कोई किरण आई उसे परावर्तित कर देता है, जिससे हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। और जो लेंस होते हैं, जो आंखों वाले चश्मे हम उसमें लगाते हैं लेंस, ये क्या करते हैं? अपवर्तन की घटना पर मतलब किसी जो किरण आती है वो अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे हमें मतलब हमें एकदम दूरी निश्चित होती है। उसमें जो लेंस लगे होते हैं वो हमें देख के कि हम दूर दृष्टि के लेंस लगाए या पास के लगाए, उत्तल या अवतल लेंस। तो दर्पण और लेंस के बारे में क्या बताया हमने? दर्पण किस पर काम करते हैं? दर्पण जो करते हैं वो परावर्तन की घटना पर कार्य करते हैं। दर्पण किस पर कार्य करते हैं? परावर्तन की घटना पर। और जो लेंस होते हैं वो अपवर्तन की घटना पर कार्य करते हैं। लेंस किस पर कार्य करते हैं? अपवर्तन की घटना पर। तो आप लोग पहली हेडिंग क्या डालेंगे? पहली हेडिंग डालेंगे दर्पण। आप लोग पहली हेडिंग क्या डालेंगे? दर्पण। चलिए हेडिंग डालते हैं पहली, दर्पण या मिरर। पहली हेडिंग इसमें क्या डालेंगे? दर्पण या मिरर। हमने क्या बताया? दर्पण जो होता है वो परावर्तन की घटना पर कार्य करता है। किस पर आधारित होता है? परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। दर्पण की विपरीत सतह कैसी होती? पालिश होती है या पालिश किया जाता है। लिखिए इसमें, दर्पण परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। दर्पण किस पर आधारित होता है? परावर्तन की घटना पर। दर्पण में क्या होता है? एक तरफ पालिश होती है। दर्पण में एक तरफ
पॉलिश होती है। मान लो ये दर्पण है, इसके एक तरफ क्या होगी, पॉलिश। दर्पण में एक तरफ क्या होगी, पॉलिश। अच्छा, ये पॉलिश किससे करते हैं हम, ये करते हैं चांदी, एजी या चांदी, AgNO4, AgNO3, सॉरी AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट की, या दर्पण हमने क्या, एक सेकंड मैं कैमरा देख लूं तब तक आप लोग लिखिए। दर्पण हमने क्या बताया, दर्पण जो होता है वो परावर्तन की घटना पर आधारित होता है। दर्पण किस पर आधारित होता है, परावर्तन की घटना पर। और दर्पण में एक तरफ क्या होती है, पालिश होती है। दर्पण में क्या होती है, एक तरफ पालिश होती है। अब हम देखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है। दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण होता है। आइए आगे लिखते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम देखते हैं दर्पण के प्रकार। प्रकार प्रकार कितने होते हैं, दो। एक होता है समतल दर्पण, और दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। एक समतल दर्पण होता है, दूसरा क्या होता है, गोलीय दर्पण। दर्पण आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके बाद हम लोग हेडिंग क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा गोलीय दर्पण देखते हैं, गोलीय दर्पण के प्रकार देखते हैं, उसके बाद हम हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। तो आप लोगों ने लिख लिया हुआ। इसके बाद हम लोग हेडिंग डालेंगे गोलीय दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हेडिंग क्या हम लोग डालेंगे, गोलीय दर्पण। इसमें एक तरफ क्या होगी, बाहर तरफ पॉलिश, और एक तरफ क्या होगी, अंदर की तरफ पॉलिश। जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होगी वो क्या होगी, अवतल दर्पण। और जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश होगी उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होगी उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। और जिसमें अंदर की तरफ पॉलिश होगी उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। कॉनकैव मिरर, इसे क्या कहेंगे, कॉनकैव मिरर। इसे क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण में क्या होता है, किस बाहर की बाहरी पृष्ठ पर क्या होती है, पॉलिश होती है, और वो पृष्ठ कैसा होता है, उठा हुआ होता है।
उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर की तरफ पॉलिश होता है, वो पृष्ठ झुका हुआ होता है। आप इस तरीके से याद कीजिए। अवतल, अवतल मीन्स उठा हुआ, अवतल मीन्स उठा हुआ, उतल उठे हुए पर पॉलिश होता है, क्या होता है, अवतल। अवतल मीन्स ऊपर उठा हुआ, उत्तल मीन्स धसा हुआ, उत्तल मीन्स धसा हुआ, अवतल मीन्स उठा हुआ। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे समतल दर्पण। इसके बाद क्या हेडिंग डालेंगे, समतल दर्पण। आप लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। हेडिंग डालते हैं आप लोग समतल दर्पण, प्लेन मिरर। समतल दर्पण, हम लोग क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या पढ़ेंगे, प्लेन मिरर। ऐसा दर्पण, आइए समतल दर्पण के बारे में हम लोग समझते हैं। ऐसा दर्पण जिसका तल एक जैसा या समान हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। ऐसा दर्पण जिसका तल एक जैसा हो या समान हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। पॉइंट इसमें लिखेंगे, ऐसा दर्पण या ऐसा तल, ऐसा दर्पण, पॉइंट लिखते हैं, ऐसा दर्पण जिसका तल, जिसका तल क्या हो, समान हो। ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, समान हो या एक जैसा हो, जिसका तल समान हो या एक जैसा हो। ऐसा दर्पण जिसका तल समान हो या एक जैसा हो, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, समतल, समतल दर्पण कहलाता है। हम समतल दर्पण में हमने क्या हेडिंग बताई आप लोगों को, ऐसा दर्पण जिसका तल क्या हो, समान, जिसका तल क्या हो, समान हो या एक जैसा हो, इसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में जो आते हैं, कैसे, आईना आता है, पारदर्शी आता है या बहुरूपदर्शी आता है। आईना, आईना जिसे आप लोग देखते हैं, जिसमें आप लोग अपनी प्यारी का चेहरा देखते हैं, उसे क्या कहते हैं, आईना। इसमें समतल दर्पण में क्या आता है, आईना आता है, आईना। समतल दर्पण में क्या आता है, आईना आता है। दूसरे नंबर पर आता है पारदर्शी, पारदर्शी। समतल दर्पण में क्या आता है, आईना आता है, पारदर्शी आता है। यानी कि परलेस्कोप, पनडुब्बियों के उपयोग के लिए जो पारदर्शी होता है, इसका यूज किसमें करते हैं, पनडुब्बियों, पनडुब्बियों के उपयोग के लिए, उपयोग के लिए। जो पारदर्शी होता है, इसे हम किस कोण पर रखते हैं, इसे हम हमेशा 45 डिग्री कोण पर रखते हैं। जो पारदर्शी होता है, इसे हमेशा हम 45 डिग्री कोण पर रखते हैं, दो समतलों के बीच में। कहां पर, दो समतलों के बीच पर। उसके बाद कौन सा आता है तीसरे नंबर पर, बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी। इसमें क्या होता है, इसमें कई रंग की आकृति दिखाई देती है। बहुरूपदर्शी में कई रंग की आकृति दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, कई रंग की आकृति दिखाई देती है। और इसे हम लोग किस डिग्री पर रखते हैं, इसे हम समतल दर्पण के 60 डिग्री कोण पर रखते हैं। इसे कितने डिग्री कोण पर रखते हैं, इसे 60 डिग्री कोण पर रखते हैं। इसे समतल दर्पण के 60 डिग्री कोण पर रखते हैं। हमने समतल दर्पण क्या पढ़ा, ऐसा दर्पण
जिसका तल समान या एक जैसा हो। समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसका तल एक जैसा या समान हो। इसमें इसमें जो इसमें जो मतलब उदाहरण आते हैं वो कैसा आता है? आईना आता है, पारदर्शी आता है, बहुरूपदर्शी आता है। पारदर्शी आपको हमने समझाया पनडुब्बियों के उपयोग के लिए किया जाता है। ये दो समतल दर्पण के बीच में 45 डिग्री कोण पर रखे जाते हैं। जो पारदर्शी होता है ये दो समतल दर्पणों के 45 डिग्री कोण पर रखा जाता है, और जो बहुरूपदर्शी होता है ये दो समतल दर्पण के 60 डिग्री कोण पर रखा जाता है। इसमें क्या होती, कई रंग की आकृति दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। इसी में पॉइंट देखते हैं, समतल दर्पण पर बनने वाले प्रतिबिंब। अगर दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा तो कैसा होगा? काल्पनिक और समान दूरी पर होगा। समतल दर्पण पर अगर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब तो कैसा बनेगा? काल्पनिक, सीधा और काल्पनिक। सीधा अगर प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? काल्पनिक, काल्पनिक। और कैसा होगा? समान दूरी पर, समान दूरी पर। समतल दर्पण पर अगर सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और वो समान दूरी पर होगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है वो कैसा होगा? वास्तविक होगा और पार्श्व उल्टा होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो कैसा? उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनेगा? वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। इसके बाद हम क्या क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हम आपके लिए 4 लाइनें लिख के लाए हैं, वो हम आपको सुनाते हैं। चलिए देखते हैं। जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, जिंदगी जब भी आपको रुलाने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे, इतना हंसो कि दर्द भी शर्माने लगे। निकले न आंसू आपकी आंखों से, किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए टाइमली, और लगभग आपको क्लासें डेली मिल रही हैं। यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि शायद जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। और लगभग आप पेपर मानिए भाई मार्च या अप्रैल में यूपी टीईटी का, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन अभी ये ऑफिशियल अभी जानकारी नहीं आई है। चलिए फिर क्लास को हम यही रोकते हैं। धन्यवाद। और जिन लोगों ने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।